नमस्कार। पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि में ऊ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया जाए और ऊ के स्वर को कैसे लिखा जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हमने देखा था कि बिंदु विधि में ई की मात्रा थर्ड प्लेस में यानी कि लाइन से काट कर लिखा जाता है, और तीसरे स्थान पर यानी कि जहाँ पर शब्द खत्म होता है वहाँ पर ई की मात्रा लगती थी। उसी प्रकार ऊ की मात्रा भी जहाँ थर्ड प्लेस होगा यानी कि जहाँ पर अक्षर खत्म होगा वहीं पर लगेगी, लेकिन ई की मात्रा में हम बिंदु लगाया करते थे और ऊ की मात्रा में हम डैश का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए, हम लिखते हैं उल, ये हमने लिखा उल। उल को हम पहले नीचे से ऊपर लिखेंगे। अब लाइन से काट कर लिखा है क्योंकि ऊ है। ऊ स्वर में हम उसी प्रकार जिस प्रकार की ई स्वर का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार ऊ स्वर का भी प्रयोग होगा। इसमें भी थर्ड प्लेस होगा और थर्ड प्लेस में हमेशा शब्द को काट कर लिखा जाता है। जैसे इसको हमने काट कर लिखा है। अब उ ल लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ नीचे से ऊपर यहाँ स्टार्ट किया है, तो ल का जो थर्ड प्लेस होगा वो यहाँ होगा। इसमें उ ल का है, इसमें स्वर आया है। उ है यानी कि स्वर है और स्वर आता है ऊपर की ओर। ये लिखा हमने, हल्का सा डैश, तो बन जाता है ये उल। अब हमें लिखना हो जैसे कि लू। लू में छोटी मात्रा पहले हमने नीचे से ऊपर किया, ये बन गया लू। अब इसे यहाँ पर वो डैश किया जाएगा थर्ड प्लेस पर हल्का सा, तो ये बन गया लू। अब जैसे कि हमें लिखना हो उप, जैसे कि लिखना हमें उप। उप देखिए, वो भी लाइन से कट कर लिखा जाएगा। ये लाइन से कट कर, हल्का लेकिन लाइन से कट कर उप लिखना है। तो यहाँ पर ऊ स्वर है। स्वर हमेशा आगे की तरफ आता है, हल्का सा डैश आगे की तरफ। अगर हमें लिखना होता पू, पू लिखने के लिए भी हम पहले शब्द को काट कर लिखते हैं, लेकिन डैश आगे न लगाकर हम डैश पीछे की तरफ लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं, यहाँ पर मात्रा है। ये इसमें फर्क पड़ जाता है। जैसे कि हमें लिखना हो जैसे कि ऊन, इसमें देखिए ऊ बड़ा है, बड़ा ऊ है, तो यहाँ पर देखिए न लिखना है हमें। न लेफ्ट से राइट जाता है, इसे हम काट कर नहीं लिख सकते क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने वाले अक्षर काटे नहीं जा सकते, इसलिए ये लाइन पर लिखा जाएगा। अब इसमें लिखना है ऊ न, ऊ बड़ा वाला, तो थर्ड प्लेस यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि अक्षर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हो रहा है। थर्ड प्लेस होगा ये, और ऊ न लिखना है तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऊ न। गहरा डैश करना है, बड़ा ऊ है इसलिए गहरा डैश। अब जैसे कि नू लिखना होता हमें, तो यहाँ से ये लिखा न और यहाँ पर होता है फिर गहरा डैश, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं, यहाँ पर मात्रा है। ये इसमें फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कुल, लिखते हैं, ये लिखा हमने कुल। कुल के लिए देखिए, अब इसमें हमें क के साथ ऊ का स्वर आ गया, ऊ की मात्रा आ गई है, तो हमें इस शब्द में किसी न किसी को लाइन से काट कर लिखना होगा। इसलिए हम जानते हैं कि क के बाद अगर ल है तो न ल ऊपर से नीचे वाला आता है। देखिए ये क हमने हवा में लिख दिया थोड़ा, और ये ल आ गया ऊपर से नीचे। अब हमें लिखना है कुल। क के ऊपर ऊ की मात्रा है, तो हम ल के ऊपर ऊ का स्वर लगा देंगे। यहाँ पर लग जाएगा छोटा हल्का सा डैश, तो ये बन गया कुल। अगर हमें ये लिखना होता जैसे कि लघु लिखना हो, ल घु, लघु लिखना हो तो हम लिखते हैं ल
ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आते हैं और ये लिखते हैं घ, लघु। ऊपर से नीचे की तरफ ल, फिर घ, घ को बीच में से काट देने का। अब घ अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर पर ऊ का स्वर है, तो ये ऊ का ऊ की मात्रा इसी पर लगेगी। जैसे यहाँ पर हल्का सा डैश। इस तरह से हमें शब्द बनाने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी इसी प्रकार करनी है। एक और हम एग्जाम्पल के लिए शब्द ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा मूल। मूल में देखिए ऊ की बड़ी मात्रा है और म के बाद आ रहा है ल, तो म के बाद ल आए तो हमें पता है कि नीचे से ऊपर वाला ल लिखना है, तो हम म लिखेंगे नीचे और फिर ये ल लाइन से कट गया। अब मूल लिखना है, म के ऊपर ऊ की मात्रा है, तो इसके बाद वाला अक्षर है ल, तो ल पर हम ऊ का स्वर लगा देंगे। यहाँ से ल स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो थर्ड प्लेस हुआ ये, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऊ का स्वर, वो भी गहरा डैश। ये बन गया मूल। और इसमें बनाना हो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमने लिया दुख। अब दुख में देखिए द ऊपर से नीचे आएगा और द के ऊपर ऊ की मात्रा है, तो ये लाइन से कटना चाहिए। और ख लेफ्ट से राइट जाएगा, ये तो कट नहीं सकता, लेकिन द कट रहा है, तो द को हम पहले काट देते हैं इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ, और ये लिखा ख, लाइन से कट गया। द के ऊपर ऊ की मात्रा है। हम जानते हैं कि अगर स्टार्टिंग में अगर किसी के ऊपर ऊ की या ई की मात्रा हो तो उसके अगले अक्षर पर हम उसका स्वर लगा देते हैं। जैसे देखिए अब ख है, ख पर हम ऊ का स्वर लगाएंगे, छोटे ऊ का स्वर लगाएंगे। स्वर हमेशा ऊपर की तरफ लगता है और मात्रा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हम स्वर लगाएंगे थर्ड प्लेस पर। ये बन गया दुख। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इससे पहले मैंने आपको जितनी भी मात्राओं के बारे में बताया है, आपने उनका अच्छे से अभ्यास किया होगा। अब इस आखिरी मात्रा के भी आपको कम से कम 50 से 60 शब्द बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और सभी की पूरी अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आगे से हम कल आपका एक टेस्ट ले लेंगे, उसमें बता देंगे कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। और उसके अलावा उसके बाद से कुछ बची हुई नॉलेज है, कोई जानकारी है जो आपको बता देंगे, और उसके बाद हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। डिक्टेशन के साथ साथ आपके सब चिन्ह भी आरंभ किए जाएंगे। और डिक्टेशन से पहले हम छोटी मोटी लाइनें बनाना सीखेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखना सीखेंगे, जिससे कि आपकी लिखने की स्पीड बनती रहे और साथ में आपको समझ में आता रहे कि किस प्रकार लिखना है और किस प्रकार नहीं लिखना है। धन्यवाद।